हेलो विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका नाम है शब्द विचार। आइए, शब्दों को जानने से पहले शब्द की परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। तो शब्द की परिभाषा को जानते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, या कह सकते हैं वर्णों या ध्वनियों के सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। जैसे घर, कार, रोटी, कपड़ा आदि। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि वर्णों या ध्वनियों का ऐसा सार्थक समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। आइए अब शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों, मुख्य रूप से शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। नंबर 4, अर्थ के आधार पर। अब इनको हम लोग क्रमशः इनके भेदों को जानते हैं। पहला भेद है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। विद्यार्थियों, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, तत्सम। नंबर 2, तद्भव शब्द। नंबर 3, देशज शब्द। और नंबर 4, विदेशी। नंबर 5, संकर शब्द। इनको विस्तार पूर्वक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् धन सम शब्द से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी वर्तते। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, रात्रि, जल, प्रातः, स्वप्न, दिवस आदि। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको रूप परिवर्तन किए बिना हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। इसके विपरीत तद्भव शब्द, तद और भव शब्दों के मेल से बना है। तद का अर्थ होता है उसके, भव मीन्स उससे पैदा हुआ। अर्थात जो शब्द संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, रात्रि से रात, दिवस से दिन, सर्प से सांप, पत्र से पत्ता। तो विद्यार्थियों, जैसे दुग्ध तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव, उसका रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया दूध। ऐसे ही अग्नि तत्सम शब्द है तो उसका तद्भव शब्द बना आग। रात्रि तत्सम शब्द है, उसका तद्भव शब्द बना रात। तो इस प्रकार से जो शब्द संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किए गए, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। अगला है देशज शब्द। जो शब्द देश में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। यानी जो हमारी देश की भाषाओं से या हमारी स्थानीय भाषाओं से, जिसे हम बोली कहते हैं, उनसे जो भाषा में प्रयोग कर लिए गए, उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया आदि। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द प्रयोग हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द प्रायः जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, स्कूल, टेलीफोन, कार, रेडियो, पेन, स्टेशन, सिनेमा, पेंट, कोट, डॉक्टर आदि। तुर्की भाषा के शब्द कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश आदि। फारसी के शब्द फौज, कागज, हजार, दुकान आदि। अरबी भाषा के शब्द आदमी, औरत, किताब, मकान आदि। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आए हैं, उनको विदेशी शब्द कहा जाता है। अगला प्रकार है, 5वां प्रकार, संकर शब्द।
वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से शब्द बनते हैं उन शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। नमूनार्थ, नमूना अंग्रेजी का शब्द है और अर्थ संस्कृत का शब्द। नमूना फारसी का शब्द है और अर्थ संस्कृत का शब्द है। ऐसे ही रेल यात्रा, रेल अंग्रेजी का शब्द है और यात्रा संस्कृत का शब्द है। वम वर्षा अंग्रेजी संस्कृत, सजा प्राप्त फारसी संस्कृत, जिलाधीश अरबी संस्कृत। तो ये शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बने हैं, अतः इनको संकर शब्द कहा जाता है। शब्दों का अगला वर्गीकरण है रचना या बनावट के आधार पर। विद्यार्थियों, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। आइए इनको विस्तार से क्रमशः समझते हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से न बने हो और उनका खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ न निकलता हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, घर, जल आदि। प्रायः ये एक ही शब्द होते हैं, इनमें किसी शब्दों का योग नहीं होता, किन्हीं अन्य शब्दों का योग नहीं होता है। जब इनके हम खंड करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं, तो इनके किसी भी खंड का अर्थ नहीं निकलता है, इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द, योग का अर्थ है जुड़ना। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे प्रतिदिन, एक शब्द है प्रति, एक शब्द है दिन, और इनके खंड करते हैं तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। प्रति का अर्थ है हर, प्रत्येक, दिन का अर्थ है दिन, चरित्रहीन। तो ये जो है अलग अलग शब्दों के मेल से बनते हैं, भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से बनते हैं। योग रूढ़ शब्द, जैसा कि इनके नाम से ही पता लग रहा है कि योग भी है, ये रूढ़ भी है, अर्थात इसमें कुछ गुण यौगिक शब्द के हैं और कुछ गुण रूढ़ शब्द के हैं। कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ हो गया है तथा वे व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, अब ये यौगिक शब्द है क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक शब्द है चार, एक शब्द है पाई। लेकिन अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो चारपाई हम उसे कहते हैं जिस पे हम सोते हैं, बेड। अर्थात चार पैर वाले तो कुर्सी भी होती है, मेज़ भी होती है, गाय भी होती है, उन्हें हम चारपाई नहीं कहते हैं। तो अर्थात इसको किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये इससे रूढ़ है। लंबोदर, लंबा और उदर दो शब्दों के योग से बना यौगिक शब्द है, लेकिन लंबोदर भगवान गणेश जी को कहा जाता है, इसलिए ये रूढ़ शब्द है, किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयोग किया जा रहा है। पीतांबर, पीला अंबर अर्थात पीले वस्त्र, तो पीतांबर भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, तो ये रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार दशानन, दस धन आनन दो शब्दों के योग से बना है, इसलिए यौगिक है, लेकिन दशानन रावण को कहा जाता है, इसलिए ये किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयोग होने के कारण ये रूढ़ शब्द हो गया, अतः योग रूढ़। पंकज, पंख अर्थात कीचड़, ज से जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्मने वाला, अर्थात कीचड़ में तो बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, बहुत सारे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े भी कीचड़ में जन्म लेते हैं, घास इत्यादि भी कीचड़ में उगती है, लेकिन पंकज सिर्फ कमल को कहा जाता है, अतः ये योग रूढ़ शब्द हैं। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद आपको समझ आए होंगे। अगला जो भेद है, अगला जो वर्गीकरण है वो है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। विद्यार्थियों, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विद्यार्थियों, विकारी शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के आधार पर परिवर्तन नहीं आता या विकार नहीं आता, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं: संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित होते हैं। संज्ञा शब्द है लड़का, पुल्लिंग एक वचन। अगर पुल्लिंग बहुवचन बनाएंगे तो बन जाएगा लड़के, तो रूप परिवर्तित हो गया। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बन गया लड़की, रूप परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से सर्वनाम शब्द भी परिवर्तन होने वाले हैं। विशेषण शब्द परिवर्तनशील हैं। जैसा विशेष से होता है जिस लिंग, वचन, कारक का, उसी का अनुसार हम विशेषण भी प्रयोग करते हैं। अच्छा लड़का, पुल्लिंग विशेष्य है तो अच्छा। अच्छी लड़की, और लड़की स्त्रीलिंग विशेष्य है तो उसके लिए हमने अच्छी प्रयोग कर दिया। उसी प्रकार से क्रिया, उठता है, उठती है, उठो, उठा, उठेंगे, काल के अनुसार भी परिवर्तन आ रहा है, तो इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके विपरीत जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई विकार इनमें नहीं आता है। इनके भी 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। ये इनका प्रयोग हम किसी भी लिंग के अनुसार करें, किसी भी वचन के अनुसार करें, इनका रूप यथावत रहता है, ये बदलते नहीं हैं, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहते हैं। इनके बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, अगला प्रकार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द अर्थात जिन शब्दों का एक अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, अंबर का अर्थ आसमान भी होता है। अंक एक संख्या भी होती है, अंक का अर्थ गोद भी होता है, तो इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जो एक ही शब्द के अलग अलग पर्याय रूप होते हैं। विलोम शब्द उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान होते हैं लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है। सुनने में इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, कुछ एकाध मात्राओं का अंतर होता है। जैसे अन्न, अन्य, अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। उसी प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं कि जंगल में रहने वाला, अनेक शब्द हैं, इनके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं जंगली। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, पहाड़, नदी आदि। अनेकार्थक शब्द जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी, इसके 2 अर्थ हैं। भेद, रहस्य या प्रकार। घट, घड़ा, शरीर। तो ये जो अर्थ हैं ये एक से अधिक अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे दिवस, इसके समान अर्थ हैं वासर, वार, दिन, अन्न आदि। तन, काया, शरीर, वपु, वदने, गात आदि। विलोम शब्द जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आय, व्यय, आय का विलोम है व्यय। वरदान, अभिशाप। अच्छा, बुरा। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं और वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है, उन्हें श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अवधि, समय या फिर सीमा। ऐसी अवधि, अब यहाँ पर सिर्फ ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार का अंतर है लेकिन अर्थ में बिल्कुल विपरीत हैं, अर्थ में बिल्कुल भिन्न है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे भगवान विष्णु का उपासक वैष्णव, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर। तो इस प्रकार से ये शब्द विचार आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।